शिव महापुराण की जय। पीछे के अध्याय की कथाओं को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज इस पूर्णिमा के पवित्र पावन अवसर पर आगे की कथा अवश्य, संपूर्ण कथा अवश्य सुने। ब्रह्मा जी बोले, इसी समय अनुकूल समय जानकर दीनवत्सल शंकर जी से प्रसन्न होकर रति ने कहा, हे देवेश, पार्वती ने आपको प्राप्त कर अत्यंत दुर्लभ सौभाग्य को प्राप्त कर लिया है, जो सौभाग्य किसी अन्य के वश की बात नहीं। परंतु यह तो कहिए कि निष्प्रयोजन ही आपने मेरे पति को क्यों भस्म कर दिया? इसका कारण आप हमें अवश्य बतलाइए। भला आप तो मेरे पति की जीवन यात्रा का संचार कर दीजिए, क्योंकि आपके इस विवाह महोत्सव में सभी मनुष्य सुखी। और हे महेश जी, पति के बिना एक मैं दुखी हूँ। हे शंकर, मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे शनाथ कीजिए, क्योंकि आप पहले वरदान दे चुके हैं, इसलिए अब उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप करुणावत्सल परमेश्वर भगवान सब पर कृपा करते हैं। आपके लिए सब कुछ समर्थ है। हे सर्वेश, अधिक क्या कहूँ, आप मेरे पति को जीवित कीजिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ऐसा कहकर रति ने अपने पति काम की वश की गांठ खोलकर शिव जी के सम्मुख रखकर रोने लगी। उसके रुदन से दयार्थ होकर सरस्वती आदि देवों की स्त्रियां भी रुदन करने लगी। शिव जी से कही कि अब जैसे भी हो आप काम को जिलाइए, अर्थात उसे जीवित कर दीजिए। यह सुनकर करुणासागर दयासागर भगवान शिव प्रसन्न होकर शीघ्र ही भस्म पर जो ही दृष्टिपात करने लगे, उसकी अमृत रूपी दृष्टि से कामदेव अपनी पूर्व रूप से तत्क्षण वहां पर प्रकट हो गया, अर्थात आविर्भूत हो गया। रति अपने पति को जीवित देख कृतार्थ हो गई। उसने हाथ जोड़कर देवाधिदेव भगवान शिव की बारंबार प्रार्थना की, बारंबार प्रणाम किया और विभिन्न स्रोतों के माध्यम से स्तुति भी की। रति सहित काम की स्तुति सुनकर भगवान शिव प्रसन्न होकर उन्हें वर देने को उद्यत हो गए, अर्थात वर देने के लिए उतावले हो गए। तब कामदेव ने कहा, बाबा, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो सब अपराधों को क्षमा कीजिए, मेरे लिए आनंद कर होइए। देखिए किस प्रकार कामदेव जी भगवान शंकर से वर की इच्छा कर रहे हैं। भगवान, यदि हमें आप वर देना ही चाहते हैं तो हमारी दुर्गुणों और हमारी अपराधों को क्षमा कीजिए। इसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में इसी प्रकार के लोगों से आशीर्वाद की कामना करनी चाहिए। यह चरित्र हमें यही संदेश देता है कि हमें अपने जीवन में भी इस प्रकार के वरदानों का, अर्थात इसी प्रकार के आशीर्वादों की कामना हमें करनी चाहिए। तब शंकर जी ने ओम कहकर हंसते हुए कहा, हे काम, आप भय छोड़कर भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जाकर उनके बाहर स्थित रहो। काम ने बाहर स्थित की। देवताओं ने शुआशीर्वाद दिया। शिव जी की कृपा से सबने काम का बड़ा सम्मान किया। जय जय कर सुंदर शब्द हुआ। उसके पश्चात शिव जी ने अपने वास में स्थान कर पार्वती को अपनी बाईं तरफ बैठाकर उन्हें मिष्ठान भोजन, और पार्वती ने भी प्रसन्न होकर वैसा किया। फिर लोकाचार की दृष्टि से मैना और हिमालय ने पूछकर शिव जी जनवासी को चले गए। उनके चलते समय अनेकों उत्सव, वेद ध्वनियाँ हुई, सभी प्रकार के बाजे बजे। अपने स्थान में आकर शिव जी ने सब मुनियों को प्रणाम किया, पूर्णतः लोकाचार दिखाया। मांगलिक शब्दों और विघ्ननाशक वेद ध्वनि से आकाश गूंज उठा। उस समय भक्तों भगवान विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, ऋषि, मुनि, सभी देवता उपदेवता पृथक पृथक भगवान शिव जी की स्तुति करने लगे। सभी ने भगवान शंकर, महादेव
और त्रिलोचन निर्गुण निष्काम की जय जयकार करने लगे। तब ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अब हिमालय ने सबको भोजन कराने के लिए अपने आंगन को सजवाया। आंगन धो लीप कर सुगंधित वस्तुएं छिड़की गई। फिर अपने पुत्रों अन्य शैलों द्वारा सब देवताओं को बुलवाया। विष्णु आदि सब देवता वहां पर पधारे और देवताओं को साथ लेकर भगवान शंकर जी भोजन के लिए चले गए। हिमालय ने सस्वागत सबको भोजन पर बैठाया। अनेक वस्तुएं परोसी गई। शिव जी को अग्रिम कर सब देवता भोजन करने लगे। सभी पंक्तियां बांधकर हास्य करते हुए पृथक पृथक भोजन करने लगे। शिव जी के गणों की अलग ही और विष्णु आदि सभी देवताओं की अलग अलग पंक्ति थी। चंडी के गण अलग ही भोजन कर रहे थे। प्रसन्नता से हास्य परिहास हो रहा था। सबने आनंद से भोजन कर आचमन किया। विष्णु आदि सभी देवता अपने स्थान को गए, किंतु मैना की आज्ञा से सब स्त्रियां शिव जी को रनिवास में लिवा गई। मैनाक ने जब शिव जी को रत्न सिंहासन पर बैठा कर अनेक बातें की तथा विचित्र भवनों और सज्जित सैया को दिखलाया। पर्वतराज के उस सुंदर निवास को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए। लीलापूर्ण भगवान ने वहां रत्नों के उत्तम पलंग पर शयन किया। उन्होंने वह रात्रि वहीं व्यतीत की। प्रातः सुंदर वाद्यों के रव से शिव जी जागे। सभी देवता तथा अन्य लोग शिव जी का ध्यान करने लगे। उसी समय भगवान विष्णु की आज्ञा से धर्मराज ने शिव जी के पास जाकर उन्हें जनवासे में आने का निवेदन किया। तब मैना से आज्ञा के आगे आगे धर्म और पीछे पीछे शंकर जी अपने जनवासे में आए। लोकाचार के अनुसार उन्होंने ऋषियों की वंदना की, विष्णु की वंदना की, फिर स्वयं भी और देवताओं ऋषियों से वंदित हुई। चारों ओर जय जयकार के शब्द गूंजने लगे। बड़ा ही कोलाहल होने लगा। इस प्रकार भगवान शिव जी की विवाह का संपूर्ण कार्यक्रम समाप्त हुआ। अब आगे की कथा में विदाई की कथा